दूसरी जंग अजीम के सिलसिले में हम अब तक जर्मनी और रूस के पोलैंड पर कब्जे और उसके बाद रूस के बाल्टिक की चारों रियासतों पर कब्जे का हाल बयान कर चुके हैं। इस किस्त में हम जर्मनी के स्कैंडिनेविया और फ्रांस पर कब्जे का हाल बयान करेंगे। नाजरीन, जर्मनी को नॉर्वे की बंदरगाह नॉर्वेग के जरिए स्वीडन से खाम लोहा पहुंचता था। हिटलर को अंदेशा था कि बरतानिया बहरी रास्ते की नाकाबंदी करके जर्मन असलहा साज कारखानों को मफलूज कर सकता है। चुनाचे उसने अप्रैल 1940 में नॉर्वे पर चढ़ाई कर दी। रास्ते में डेनमार्क का मुल्क बगैर किसी मज़ाहमत के ही कब्जे में आ गया। बरतानवी फौजों ने नॉर्वे को बचाने की कोशिश की, मगर जर्मन फजाइया ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। जून 1940 तक पूरा नॉर्वे जर्मनी के जेर तसल्लुत आ चुका था और इसके असलहे के कारखानों को लोहे की फराहमी महफूज हो चुकी थी। हिटलर के लिए नॉर्वे की तस्खीर बड़ी इत्मीनान बख्श थी। अब उसके हाथ ऐसे मरकज आ गए थे जो जंगी नुक्ता निगाह से बड़े अहम थे और वो अपने हवाई बेड़े के बल पर पूरे स्कैंडिनेविया को काबू में रख सकता था। बरतानवी जहाज़ों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। नॉर्वे में जहाज़ों और आबदोजों के मरकज हाथ आ जाने के बाद उसे अपने शिमाली बाजू पर हमले का कोई खतरा नहीं रहा था। नॉर्वे की हिफाजत न कर सकने की पादाश में बरतानिया के वजीर आजम चैम्बरलेन ने 10 मई 1940 को इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह सर विंस्टन चर्चिल ने वजारत उज़्मा संभाली। चर्चिल ने अपनी पहली नशरी तकरीर में बरतानवी अवाम से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए खून, सख्त मेहनत, आंसुओं और पसीने के सिवा कुछ नहीं है। जर्मन अफवाज तूफान की तरह चारों तरफ बढ़ रही थी। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और हॉलैंड ने जंग में गैर जानबदारी का ऐलान किया, मगर जर्मनी के लिए गैर जानबदारी कोई मानी नहीं रखती थी। उसने बिल्सक्रेग की हिकमत अमली के साथ 10 मई 1940 को मज़कूरा ममालिक पर हमला कर दिया। बिल्सक्रेग एक ऐसी जंगी हिकमत अमली थी जिसके तहत पूरी शिद्दत के साथ हमला किया जाता था और दुश्मन मुल्क को संभलने का मौका नहीं दिया जाता था। इसका तफसीली जिक्र हम जंग अजीम दोम के सिलसिले की पहली किस्त में कर चुके हैं। नाजरीन, जब जर्मनी ने बेल्जियम, लग्जमबर्ग और हॉलैंड पर हमला किया तो उन्होंने इत्तेहादी ममालिक से इमदाद की अपील की, लेकिन लग्जमबर्ग सिर्फ एक दिन में ही फतह हो गया। बेल्जियम और हॉलैंड 5 रोज बाद सरनिगू हुए। बरतानिया और फ्रांस ने बेल्जियम को बचाने के लिए जो फौज भेजी वो जर्मनी के निरगे में आ गई। इत्तेहादी फौज ने शिमाल की तरफ से हरकत की तो जर्मनी की अफवाज ने अकब में वाक़े ऑर्डिनेंस जंगल में तबाही मचाकर सप्लाई लाइन काट दी और उसे घेरे में ले लिया। 21 मई तक जर्मनी की फौज इंग्लिश चैनल के साहिल पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने इत्तेहादी अफवाज को मुकम्मल घेरे में ले लिया था। 28 मई 1940 को बेल्जियम के शाह लियोपोल्ड स्वयं ने जर्मनी के सामने हथियार डालने का ऐलान कर दिया। इससे इत्तेहादी अफवाज को मजीद खतरात लाहक हो गए। एक गैर महफूज रास्ता डंकरक था और अफवाज की पसपाई इसी रास्ते से मुमकिन थी, लेकिन ये रास्ता भी गैर महफूज था। बरतानिया के हर किस्म की जंगी तिजारती बहरी जहाज, कश्तियां, मोटर बोट और मछलियां पकड़ने वाले जहाज तक डंकरक के साहिल पर भेज दिए। इत्तेहादी फौज पसपा होने लगी तो जर्मन फजाइया ने इस पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। ताहम रात की तारीकी में इत्तेहादियों के 3,38,000 फौज तो बच गई, मगर इसका सारा जंगी सामान जर्मनी की तहवील में चला गया। डंकरक का ये अलमनाक वाकया इत्तेहादी अफवाज के लिए नाकाबिल फरामोश और डरावना ख्वाब था जो बाद में फिल्मों का मौजू भी बना। डंकरक की फतह के बाद जर्मनी की तवज्जो फ्रांस की जानिब मबजूल हुई। फ्रांस ने पहले ही जंग अजीम अव्वल के बाद जर्मनी की सरहद के साथ साथ फौलाद मिले कंक्रीट से मोर्चे तामीर करा रखे थे। कलानुमा मोर्चों की इस तवील दिफाई लाइन का नाम मैगिनोट डिफेंस लाइन था। फ्रांसीसियों का ख्याल था कि जर्मनी इस लाइन को अबूर नहीं कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सरहदी झड़पें होती रहेंगी, मगर ये ख्याल गलत साबित हुआ। जर्मनी के लिए बेल्जियम और लग्जमबर्ग की फतह बहुत अहम साबित हुई। फ्रांस के वहमो गुमान में न था कि जर्मनी उस रास्ते से अंदर आ सकता है। जर्मनी ने इन दोनों ममालिक की तरफ से फ्रांस के शिमाल में चढ़ाई कर दी। फ्रांस की मैगिनोट दिफाई लाइन बेकार साबित हुई और जर्मन फौज अपनी रिवायती बरक रफ्तारी के साथ फ्रांस को रौंदती चली गई। ऐन इसी मौके पर 10 जून 1940 को इटली के मसूलिनी ने बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ
जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया। 4 जून 1940 को जर्मन अफवाज पेरिस में दाखिल हो गईं। फ्रांसीसी हुकूमत पहले ही लंदन फरार हो चुकी थी। फ्रांस के वजीर आजम रेनॉल्ड ने जर्मनी से जंग करना चाही, लेकिन फ्रांसीसी जर्नैलों के नज़दीक ये बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तबाही फैलने का अंदेशा था। चुनाचे रेनॉल्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। जिसके बाद नई हुकूमत का क़याम अमल में आया तो उसने जर्मनी के साथ सुलह का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में जो मुआहिदा करार पाया, उसके तहत फ्रांस का 2/3 हिस्सा और मगरबी साहिली पट्टी पर जर्मनी का कब्जा तस्लीम कर लिया गया। फ्रांस का सिर्फ थोड़ा सा जनूबी इलाका अहले फ्रांस के कंट्रोल में रह गया। उसके बाद फ्रांस की अबूरी हुकूमत ने अपना दारुल हुकूमत पेरिस से विशी नामी कस्बे में मुंतकिल कर लिया। पहली जंग अजीम के हीरो और फ्रांसीसी जर्नैल मार्शल हेनरी पेप्तान ने फ्रांसीसी हुकूमत की बागडोर संभाली। उसने जर्मनों को ताउन की पेशकश की, मगर नवंबर 1942 तक जर्मनी पूरे फ्रांस पर काबिज हो चुका था। इसी दौरान फ्रांसीसी फौज का मशहूर जर्नैल चार्ल्स डेगाल भागकर लंदन चला गया, जहां उसने आज़ाद फ्रांसीसी फौज तश्कील दी और रेडियो नशरियात के जरिए फ्रांसीसी अवाम को जर्मनी और हिटलर के खिलाफ भड़काने लगा।